लड़ रहा है अमेरिका, भिड़ रहा है ईरान, लेकिन बिल फट रहा है सीधे भारत के नाम। हैरान रह गए ना दोस्तों, लेकिन ये सच है। आज बात उस तबाही की जिसने भारत के खजाने को हिलाकर रख दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस टकराव की वजह से भारत को एक दो नहीं बल्कि पूरे 30 बिलियन डॉलर का भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा है। ग्लोबल मार्केट क्रैश हो चुके हैं, पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर तलवार लटक गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस जंग से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि आग वहां लगी है और धुआं आपके घर से निकल रहा है। तो चलिए समझते हैं सारी डिटेल्स इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच बड़े तनाव का जो असर है अब भारत की इकोनॉमी पर भी दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने से भारत का इंपोर्ट एक्सपेंस बढ़ गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि जून 2026 में देश का व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट बढ़कर करीब 30.4 अरब डॉलर पहुंच गया, जो कि पिछले 5 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून में भारत ने विदेशों से ज्यादा सामान खरीदा और उसके मुकाबले कम सामान बेचा, और इसे ही व्यापार घाटा कहा जाता है। एक्सपर्ट ये मान रहे कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव लंबे समय तक यूं ही बना रहा और तेल महंगा होता रहा, तो आने वाले महीने में भारत पर आर्थिक दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। तेल महंगा हुआ और कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो भारत पर नजर आए। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश जो कच्चा तेल है विदेशों से खरीदता है। अब ऐसे में जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा इम्पैक्ट असल देश के आयात एक्सपेंस पर पड़ता है। जून में कच्चे तेल का आयात 40% से ज्यादा बढ़कर लगभग 19.3 अरब डॉलर पहुंच गया, और इसके पीछे मिडिल ईस्ट में बड़ा तनाव और सप्लाई को लेकर बनी अनिश्चितता बड़ी वजह मानी जा रही है। इसके अलावा खाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनों का आयात भी तेजी जो है इससे बढ़ा है, और इससे देश का कुल आयात बढ़कर 70.8 अरब डॉलर हो गया। एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन घाटा कम नहीं हुआ है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि भारत का निर्यात भी बढ़ा। जून में देश का कुल निर्यात करीब 40.4 अरब डॉलर रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां, रसायनों की विदेशों में अच्छी मांग रही। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है दोस्तों, और वहीं हीरे और आभूषण के निर्यात में भी सुधार दर्ज किया गया। हालांकि इंपोर्ट की रफ्तार एक्सपोर्ट से कई ज्यादा रही, और इसी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। आम लोगों पर अब कितना इम्पैक्ट इस पर पड़ सकता है? ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का जो इम्पैक्ट है सिर्फ सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता। अगर तेल लंबे समय तक महंगा रहता है दोस्तों, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है, और इससे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। रोजमर्रा की कई चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। महंगे आयात पर असर इंडस्ट्री की जो लागत है इस पर भी पड़ती है। अगर कंपनियों का खर्च बढ़ता है तो वो उत्पादों की कीमतें बढ़ा सकती हैं, और इससे महंगाई बढ़ने का यानी कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है। और यही वजह है कि सरकार और रिजर्व बैंक दोनों अंतर्राष्ट्रीय हालात पर लगातार नजर बनाए हुए, और कई एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि अगर पश्चिम एशिया में हालात जल्द नहीं सुधरे, तो भारत का जो आयात बिल है वो ऊंचा बना रह सकता है, और इससे करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ सकता है। फिलहाल सरकार निर्यात बढ़ाने और आयात पर निर्भरता जो है वो कम करने की दिशा में काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग जैसे जो ये क्षेत्र हैं, इसमें बढ़ता निर्यात उम्मीद जरूर देता है। लेकिन भारत जैसे जो बड़े तेल आयातक देश होते हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं ग्लोबल हालात अभी भी बड़ी चुनौती बन रहे हैं दोस्तों, और ऐसे में आने वाले महीने में तेल की जो कीमतें और जियोपॉलिटिकल स्थिति भारत की जो इकोनॉमी है इसकी दिशा तय करने में बड़ा रोल निभाएगी। और इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और साथ ही इस रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।